हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बी आर सैनी। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, हमने कल की क्लास में यानी लास्ट क्लास में हमने समानता के बारे में बात कर रहे थे। उसमें दो प्रकार की समानता पूरी कर ली थी। एक तो हमने पढ़ लिया था आनीन समानता और दूसरी हमने पढ़ ली थी बंधन समानता। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे हाइब्रिड समानता के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा पहला दिन रहेगा, इसका नाम है हाइब्रिड। इसी का दूसरा नाम हम क्या बोलेंगे? जलीय। इसी को हम बोलेंगे विलायकन समानता। ये अपने पास कितने हैं? इसी के नाम है, चारों नाम, तीनों नाम इसी के हैं। हाइब्रिड समानता, जलीय समानता, विलायकन समानता। हाइब्रिड समानता, जलीय समानता और विलायकन समानता। ठीक है। सबसे पहले इनमें से चारों नामों में से कोई भी नाम दे दिया जाए, इसका अर्थ सीधा यही है कि आपको क्या करना है? जलीय समानता के बारे में बात करनी है या हाइब्रिड समानता के बारे में बात करनी है। ठीक है। अब देखो, अपने को करना है क्या? हाइब्रिड या जलीय समानता H2। केवल अपने को किस पर डिपेंड रखना है? पूरी समानता को H2O पर डिपेंड रखता है। यानी मैं ऐसा कह दूं कि इसमें ये ध्यान देना है H2O की संख्या समन्वय मंडल और आयनिक मंडल में परिवर्तन हो रही है या नहीं हो रही है। इस प्रकार की समानता में होता क्या है कि जो जल का अणु है वो आयनिक मंडल और समन्वय मंडल में क्या होता है? स्थानांतरित या बदलता रहता है। ठीक है। हम क्या लिखेंगे? इस प्रकार की समानता में या इस प्रकार की समानता में जल के अणुओं की कुल संख्या समान होती है, लेकिन परंतु या समन्वय मंडल व आयनिक मंडल में भिन्न भिन्न होती है। यानी हम क्या लिखेंगे? इस प्रकार की समवायता में जल के कुल अणुओं की संख्या, जल के कुल अणुओं की संख्या समान होती है, परंतु यानी अपने पास क्या है? लेकिन या परंतु आयनिक मंडल व समन्वय मंडल में जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। देखो, इसकी परिभाषा ये है कि अपने पास हम कहें कि इस प्रकार की समानता में, इस समानता में जल के अणु है, वो कुल जल के अणु है, उनकी संख्या तो क्या होती है? समान होती है। टोटल जल के अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, सेम बनी रहती है। लेकिन होता क्या है? जो अपना आयनिक मंडल है और दूसरा अपना क्या है? समन्वय मंडल है। इन दोनों में जल के अणुओं की संख्या में बदलाव आ जाता है। कभी आयनिक मंडल में कितने रहते हैं, फिर समन्वय मंडल में ज्यादा हो जाएंगे, कभी आयनिक मंडल में ये चेंज होता रहता है। जैसे मान लो इसको एग्जाम्पल हम समझे, आपके पास जैसे एग्जाम्पल कहता हूं, मेरे पास है Cr, यहां लिखता हूं H2O6 CH3। ये अपने पास एक संकुल कंपाउंड है। ऐसे संकुल कंपाउंड पर आप सबसे पहले देखो, इसका ध्यान देना, आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना चाहिए? इसका नाम लिख लेना चाहिए। पहले प्रैक्टिस हो जाएगी और सारा नाम लिखना आपको स्पष्ट आने लग जाएगा। तो आप क्या कहोगे? यहां इसको अक्ष मान लो, H2O की 0 होती है तो आप कहोगे 0 गुना 6। क्लोराइड की -1 होती है गुना 3 बराबर 0। सॉल्व कर लेना, ये 0 हो गया, क्या हो गया? अक्ष माइनस के 3 बराबर 0, अक्ष बराबर 3। इसका ऑक्सीकरण अंक अपने पास कितना आ गया? 3 आ गया। ऑक्सीकरण अंक आने के बाद इसका नाम लिख लेते हैं। नाम लिखो, पहले लिगेंड के नाम लिखने हैं। लिगेंड कितने हैं? 6 हैं।
और तो आप क्या लिखोगे हेक्सा। 6 के लिए क्या आ गया हेक्सा, इसका नाम क्या है H2O का विशेष नाम क्या था एक्वा, तो हम क्या लिखेंगे हेक्सा एक्वा। क्रोमियम, क्रोमियम के 10 साथ में दोस्तों क्या लिखोगे थायराइड और इसको क्या लिखोगे क्लोराइड। रेवडेंस का क्या हो गया आईपीसी नाम हो गया, इस संकुल यौगिक का क्या हो गया आईपीसी नाम हमने ले लिया। अब देखिए इसमें जल के अणु समन्वय मंडल में कितने हैं 6, जल के अणु कितने हैं 6। अब अनुसूत्र तो क्या होना चाहिए समान और जल के अणुओं में क्या होना चाहिए भिन्नता। कैसे, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं मेरे पास Cr यहाँ लिख रहा हूँ H2O 5Cl और यहाँ H2O लिख देता हूँ साथ में Cl2 लिख देता हूँ, या मैं ऐसा कर देता हूँ Cl2 और H2O लिख देता हूँ। अब जरा ध्यान देना अनुसूत्र दोनों का सेम है, दोनों का अनुसूत्र क्या है सेम है। 6 जल के अणु इसमें 6 इसमें 3 क्लोराइड है, इसमें भी 3 क्लोराइड है, 1 क्रोमियम है, इसमें भी 1 क्रोमियम। अनुसूत्र तो क्या है सेम, लेकिन इसमें देखो समन्वय मंडल में कितने जल के अणु हैं टोटल कितने हैं 6 है, लेकिन यहाँ समन्वय मंडल में कितने जल के अणु हैं मात्र 5, एक कम हो गया। इसमें आयनिक मंडल में एक जल का अणु प्रेजेंट है, लेकिन इसमें आयनिक मंडल में एक जल का अणु प्रेजेंट नहीं है। तो ये आपस में क्या हो गए हाइड्रेट समावली हो गई, जलीय समावली हो गई, विलायकन समावली हो गई, और इसी घटना को क्या बोलेंगे हाइड्रेट समावता, विलायकन समावता या जलयोजन समावता। देखो कैसे इसका दूसरा बनाएंगे एग्जांपल, हम चाहें तो इसका एक एग्जांपल बन सकता है कैसे Cr, ये तो क्या हो गया क्रोमियम हो गया, इसके बाद में यहाँ लिखेंगे H2O के 4 और यहाँ क्या लिखेंगे Cl2, कोष्ठक के बाहर Cl और यहाँ H2O कितने हो गए 2, तो आपके पास कितना होगा 4 2 6 जल है वो क्या उसी सिचुएशन है। इसी प्रकार से वो लिखना चाहूं तो आप क्या लिखोगे Cr H2O के 3 Cl3 और बाहर 3 H2O। ठीक है, अब देखो अपने पास होता है क्या है सभी में जल के अणुओं में क्या हो गई भिन्नता हो गई, किस किस में आयनिक मंडल व समन्वय मंडल के बीच में जल के अणुओं में जल के अणुओं की संख्या में क्या हो गया बदलाव हो गया, स्थानांतरण हो गया इनका। अब इसके बाद में जो अपने को बात करनी ये है, कई बार अपने से पूछ लेते हैं कि इसमें जो क्रिस्टलीय जल है उसकी डेरिवेशन पूछ लेते हैं, क्रिस्टलीय जल के अणुओं की संख्या बताओ। इसमें पूछा जाए क्रिस्टलीय जल के अणुओं की संख्या बताओ, आपका उत्तर रहेगा 0। इसमें पूछा जाए 1, इसमें पूछा जाए 2 और इसमें पूछा जाए 3, मतलब ये हो गया क्रिस्टलीय जल की परिभाषा क्या कहोगे, वे जल के अणु जो आयनिक मंडल में स्थित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं क्रिस्टलीय जल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहोगे वे जल के अणु जो आयनिक मंडल में स्थित होते हैं उन्हें क्रिस्टलीय जल कहते हैं। देखो क्रिस्टलीय जल की बात बाद में करेंगे, पहले इस आयनिक मंडल यानी विलायकन समानता की बात कर लें। विलायकन समानता में हमने क्या कहा जल के अणुओं की संख्या में बदलाव आता है किस किस के बीच में आयनिक मंडल और समन्वय मंडल के बीच में। इसका एग्जांपल हमने लिया हेक्सा एक्वा क्रोमियम सेकिंड ये जो थर्ड क्लोराइड। अब इसको हमने क्या कहा, इससे आगे चले, यहाँ 6 जल के अणु थे समन्वय मंडल में, यहाँ पर क्या है क्रिस्टलीय जल का मान 0 था, लेकिन यहाँ क्रिस्टलीय जल का मान 1 होता है और समन्वय मंडल में जल के अणु संख्या कितनी हो गई 5 हो गई। सेम इसी प्रकार से यहाँ क्रिस्टलीय जल कितने हो गए 2 हो गए, समन्वय मंडल में कितने हो गए 4 जल बच गए। सेम ऐसा ही अपने पास आगे बढ़ता गया। ठीक है, अब अपने से कुछ पूछ लिया जाए, चलो समन्वय मंडल की परिभाषा ये क्रिस्टलीय जल की परिभाषा जान लो, या क्रिस्टलीय जल की परिभाषा जान लेने में क्या होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्रिस्टलीय जल की। अपने पास बात करेंगे हम क्रिस्टलीय जल। कई दफा अपने से पूछ लिया जाता है क्रिस्टलीय जल किसे कहते हैं। सबसे पहली बात जो जल क्या है क्रिस्टल के रूप में मौजूद है वो क्या है क्रिस्टल जल है, तो वो कहां प्रेजेंट होगा कि समन्वय मंडल के बाहर स्थित होगा। तो हम क्या लिखेंगे संकुल यौगिकों में, संकुल
यौगिकों में संकुल यौगिकों में उपस्थित वह जल का अणु, क्या कहोगे, संकुल यौगिकों में उपस्थित वह जल का अणु वह यानी संकुल यौगिकों में उपस्थित वह जल का अणु जो समन्वय मंडल के बाहर स्थित होता है, समन्वय मंडल के बाहर स्थित होता है, उसे क्या कहेंगे, उसे क्रिस्टलीय जल कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय जल कहा जाता है। ठीक है, अब अपने से कई बार पूछ लेते हैं, देखो परिभाषा क्या हुई इसकी, संकुल यौगिकों में उपस्थित वह जल का अणु, संकुल यौगिकों में उपस्थित वह जल का अणु जो समन्वय मंडल के बाहर स्थित होता है, समन्वय मंडल के आएगा बाहर स्थित होता है, तो हम कहेंगे बाहर स्थित होता है, उसे क्रिस्टलीय जल कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो अभी हमने एग्जांपल लिखा था CrH2O6Cl3, इसमें बताइए, आपने इसमें बताइए कि क्रिस्टलीय जल की संख्या बताओ, क्रिस्टलीय जल के अणुओं की संख्या बताओ, अणुओं की संख्या कितने, इसमें 0 है, क्योंकि सभी जल हैं वो क्या है, समन्वय मंडल के अंदर स्थित है, बाहर स्थित नहीं है। दूसरा इसका समाधि हमने बनाया था CrH2O5Cl, इसमें क्रिस्टलीय जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी बेटा, 1, क्योंकि इसमें एक जल का अणु क्या है, बाहर स्थित है। एक एग्जांपल इसका और बनाया था CrH2O4Cl2, इसमें कितने होंगे, आप उत्तर दो, इसमें 2, और इसी प्रकार से हमने लास्ट में एग्जांपल लिया था इसी का इसमें कितने जल के अणु हैं, 3, इसमें जल के अणु संख्या कितनी होगा, 3 है। तो अपने से सवाल पूछा जाए कि कोई भी यौगिक दे दिया जाए, फिर आपसे पूछा जाए संकुल क्रिस्टलीय जल के अणुओं की संख्या बताओ, तो आप इस प्रकार से देख के बताना, जो बाहर है उन्हीं को क्रिस्टलीय जल बोलना, बाकी किसी को क्रिस्टलीय जल नहीं बोलना है, अंदर वाले एक्वा के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया, क्रिस्टलीय जल की परिभाषा हो गई। क्रिस्टलीय जल की परिभाषा के साथ हमारे हाइड्रेट समानता कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे अगली समानता है जिसका नाम है उपसहसंयोजन समानता। अगली समानता का क्या नाम होगा, उपसहसंयोजन समानता की हम बात कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट अपने पास है उपसहसंयोजन समानता, जो संरचनात्मक समानता का लास्ट टॉपिक है, उपसहसंयोजन समानता। उपसहसंयोजन समानता देखो पहचान करना है, आयनिक समानता में आयन मिल थे, अगर उभयतंतुक लिगेंड है तो बंधन समानता है, अगर जल के अणु की संख्या में बदलाव आ रहा है तो हाइड्रेट समानता है। अब अपने पास आ रही उपसहसंयोजन समानता, ऐसी समानता है वो मुख्य रूप से उन संकुल यौगिकों में दर्शाई जाएगी जिनमें क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही क्या रहे, संकुल आयन रहे, या धनायन और ऋणायन दोनों क्या रहे, संकुल रूप में पर्याप्त है, या अपने पास हम कहें कि वो कैसे रहेंगे, कि संकुल के रूप में मौजूद रहे। तो हम क्या लिखेंगे, यह समानता, यह समानता उन संकुल यौगिकों के द्वारा
उन संकुल यौगिकों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनमें धनायन व ऋणायन दोनों ही संकुल आयन के रूप में उपस्थित होते हैं। दोनों ही संकुल आयन के रूप में उपस्थित होते हैं, उन्हीं में क्या होती है, उपसहस्र समानता प्रदर्शित होती है या पाई जाती है। कहने का अभिप्राय ये हो गया, ऐसे संकुल कंपाउंड आपको देखने का, जब हम नोमेनक्लेचर कर रहे थे उस समय हमारे पास एग्जांपल भी आए थे, आपको ऐसे संकुल कंपाउंड देखने हैं जिनमें क्या रहे कि धनायन भी क्या रहे, संकुल आयन रहे, और ऋणायन भी क्या रहे, संकुल आयन प्रेजेंट रहे। जैसे एग्जांपल के रूप में आपसे से पूछा जाए, ये कह दिया जाए कि ये है, यानी कि Cr लिख दिया मैंने, फिर यहां लिखता हूं, चलो यहां लिख देता हूं H2 की 6 लगा देता हूं, चलो ठीक है, H2 6 हो गया। फिर यहां आगे लिख देता हूं, चलो इसको चेंज कर देते हैं, यहां Pp और यहां O लिख देते हैं, यहां Ni और Cl4। ये अपने पास एक संकुल कंपाउंड है, इसमें देखो ये भी संकुल आयन है और ये भी संकुल आयन। पहले लिखा जाएगा वो तो कौन सा होता है, धनायन होता है, और बाद में होता है वो क्या होता है, ऋणायन। जो आप क्या है छोटी क्लास में अच्छी तरह जान चुके हो कि यौगिक का सूत्र लिखते समय पहले धनायन को लिखते हैं, फिर किसको लिखते हैं, ऋणायन को लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो अपने को ध्यान देना, धनायन भी क्या है, संकुल आयन है, और ऋणायन भी क्या है, संकुल आयन है। इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है, Pp प्लेटिनम है, और इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है, Ptn निकिल है, Ni निकिल है। अब देखो अगर इसमें केंद्रीय परमाणु बदल जाए, ये तो केंद्रीय परमाणु यहाँ आ जाए और ये केंद्रीय परमाणु यहाँ चला जाए, तो इस सिचुएशन में क्या बोलेंगे इसको, जैसे मान लो ये कहता हूँ इसका ये बना दिया हमने Ni, यहाँ लिखा H2O4 और यहाँ लिखा Pp और Cl4। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों का सबसे पहले बात करना अणुसूत्र की। दोनों का अणुसूत्र क्या है, सेम है। दोनों का क्या है, अणुसूत्र क्या है, दोनों का बेटा सेम है, दोनों का अणुसूत्र समान है। लेकिन ध्यान देना, जो संकुल कंपाउंड है, संकुल यौगिक है, उसमें जो केंद्रीय धनायन और ऋणायन का केंद्रीय परमाणु है वो ट्रांसफर हो रहा है। इसमें क्या है, निकिल है ऋणात्मक के रूप में, यहाँ पर क्या आ गया, ऋणात्मक प्लेटिनम है, यहाँ धनात्मक में प्लेटिनम है, यहाँ पर आ गया निकिल है। ऐसे संयोगिकों का, ऐसे समानता को क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजन समानता कहा जाता है। आपको याद रखना, उपसहसंयोजन समानता की पहचान, जब भी ऐसा यौगिक दे दे, दोनों ऐसा यौगिक देकर फिर कहेगी कौन सी समानता है, आंख बंद करके उत्तर दे दो, उपसहसंयोजन समानता कभी गलत नहीं होगा। जब भी आपको ऐसा यौगिक दे दिया जाए कि जिसमें दोनों ही यानी धनायन भी संकुल आयन है और ऋणायन भी क्या है, संकुल आयन है, फिर आपसे पूछा जाए इसमें कौन सी समानता पाई जाती है, तो आप आंख बंद करके उत्तर दे सकते हो, केवल और केवल कौन समानता रहेगी, उपसहसंयोजन समानता रहेगी। बाकी इसमें कोई किसी भी प्रकार की समानता प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार से हमने चारों समानताएं जान ली। अब देखो इन चारों समानताओं को शॉर्ट में एक बार दोबारा आपके रिवाइज हो जाए, इसलिए मैं दोबारा शॉर्ट में बता रहा हूं। चारों समानताओं को हम एकदम से सिंपल भाषा में दोबारा से आपके रिवीजन के लिए दोबारा बता रहा हूं, मात्र 2 मिनट में आप ये कहोगे। एक तो आपके पास थी आयनिक समानता, पहली बात तो है इनके नाम याद होने चाहिए। एक तो कौन सी थी, आयनन समानता। दूसरी अपने पास कौन सी बेटा, बंधन समानता। बंधन समानता थी। तीसरी समानता अपने पास कौन सी थी, हाइड्रेट समानता। हाइड्रेट समानता और नाम आपको पता है। और इसके बाद में हमने क्या लिखा, अभी हमने पढ़ा है वो है उपसहसंयोजी
या सहसंयोजक समानता। ये लो, हमने चारों प्रकार की समानता लिखी। पहचान, आयन भिन्न भिन्न होते हैं, आयन भिन्न भिन्न होते हैं। कहने का अभिप्राय, आप ये कहोगे ऋणायनिक मंडल में आयन बदल जाते हैं, आयन बदल जाते हैं। इसकी तो तीन पहचान है, आयन भिन्न भिन्न होता है, ऋणायनिक मंडल में आयन बदल जाएंगे। इसकी पहचान उभयतंतुक लिगेंड याद रखना। उभयतंतुक लिगेंड उपस्थित होता है और दाता परमाणु बदल जाता है। दाता परमाणु बदल जाता है, इसमें याद रखना जल के अणु बदल जाते हैं, जल के अणु में बदलाव होता है। ऐसा नहीं कह सकते हो क्रिस्टलीय जल, क्रिस्टलीय जल की संख्या में परिवर्तन होता है। इसमें क्या होगा, क्रिस्टलीय जल की संख्या में क्या होगा, परिवर्तन होगा। इसमें याद रखना क्या है, धनायु व ऋणायु समन्वय